हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं सेम प्रॉब्लम जो पार्ट वन में मैंने डिस्कस किया था। पार्ट वन में जो मैंने डिस्कस किया था आप देख रहे हैं सेम प्रॉब्लम है ये, जिसे हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑफ एक्स और हमें करना है फैक्टराइजेशन ऑफ दिस फंक्शन और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में फैक्टर थ्योरम के हिसाब से यदि मुझे x का एक ऐसा वैल्यू मिल जाए जिसको इसमें पुट करने से ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यदि जीरो हो जाए तो हम लोग वहां से निकाल सकते हैं इसका एक फैक्टर। कैसे निकाल सकते हैं? तो यदि आपने थोड़ा सा डिस्कशन यदि हमारा पार्ट वन में नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, ठीक है? क्योंकि मैं ये पार्ट वन का ही कंटिन्यूएशन है जहां पे मैं केवल थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करने वाला हूं दूसरे मेथड से। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स इसको लिखा था, ठीक है? ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि ये इसमें जो वेरिएबल है वो मुझे क्या दिख रहा है? इसमें जो वेरिएबल है वो x दिख रहा है, तो x है इसलिए मैंने इसे फंक्शन ऑफ x लिखा। नंबर लाइन में से पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के लिस्ट में से आपको x का ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना जीरो हो जाए। क्योंकि चून के मैंने सम्स लिया था एग्जांपल से, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे चाहिए थे अच्छे सवाल। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने +1 रखा और -1 रखा, जैसे ही मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो आप देख सकते हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आता है। देखिए वैल्यू आ गया 0, यानी कि आपने क्या रखा? +1 रखा किसके जगह पे? तो आपने रखा x के जगह पे। तो आपने क्या लिखा कि x इज इक्वल टू यदि +1 रखता हूं देन क्या कह सकते हैं कि दिस फंक्शन बिकम्स जीरो। यही कहना चाह रहे हैं कि x इज इक्वल टू +1 रखा देन फंक्शन ऑफ x बिकम्स जीरो। तो आप क्या कह सकते हैं x माइनस 1, ये जो +1 है साइड चेंज कर दीजिए तो RHS में बचता है 0। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू आप 0 भी कह सकते हैं। देयरफॉर x माइनस 1 इज ए वन फैक्टर is a one factor one factor of function of x। ये हमें कहां से पता चलता है? फ्रॉम फैक्टर थ्योरम। कहां से पता चलता है? सो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, FACTORS, फैक्टर, फ्रॉम फैक्टर्स थ्योरम। चलिए बच्चों यहां तक जो है मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पहले ही दे चुका हूं। क्या बोला हूं? ये x का पावर 3 है इसलिए थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है। इस थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है और वो भी फैक्टर थ्योरम से। सो fx इज इक्वल टू मैंने ये लिखा है, यहाँ पे कुछ भी इस नंबर लाइन में से कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन एक शॉर्टकट है कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म का जो फैक्टर है FACTORS, फैक्टर्स, ये जो कांस्टेंट टर्म है उसका जो फैक्टर्स है, क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है? प्लस माइनस में 1 2 एंड 4, इसी में से आप कुछ पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है ना? 99% सवाल में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका यदि आप फैक्टर लिख लेते हैं तो उसी फैक्टर को ट्राई करते हैं, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, तो आपका ये फंक्शन ऑफ x जो है ना जीरो बन जाएगा। तो x माइनस 1 यदि हमें एक फैक्टर पता है तो अब मैं करने वाला हूं सेकंड तरीके से, वो है x का क्यूब प्लस 3x माइनस 4। ये हमारा क्या है? फंक्शन ऑफ x है। अब मैं करने वाला क्या हूं? ध्यान से रखिए, ये जो टर्म है इस टर्म में से पहला लाइन मैंने छोड़ दिया और एक लाइन छोड़ के दूसरे लाइन में, तो ये हमारा क्वेश्चन है और इक्वल टू में है, एक लाइन छोड़ के दूसरे लाइन में ये जो हमारा फैक्टर आया है इस फैक्टर को हम लोग 3 बार लिखते हैं, ठीक है ना? और जो अभी करने जा रहा हूं इसी को हम लोग जीरो मेथड भी कहते हैं। क्या करना है बच्चों? यहाँ पे मुझे एक एक करके टारगेट बनाना है, इस बीच वाले स्टेप से ये वाला स्टेप हमको लेके आना है, मतलब 3 बार ये कॉमन होना चाहिए। तो कैसे हो सकता है? तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि x का पावर 2 दे दूं, है ना? तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो x का पावर 3 हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो x का पावर 2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं इन दोनों से x का पावर 3, x का पावर 2, तो x माइनस 1 यदि हम कॉमन ले, x का पावर 2 यदि कॉमन ले ले तो x माइनस 1 बचता है। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है
कि पहले टारगेट बनाना है x का पावर 3 को रिड्यूस करने का। तो अब देख सकते हैं x का पावर 3 तो हमारा हो चुका है। अब है x का पावर 2 जो कि हमें ऊपर में दिख ही नहीं रहा है, यानी माइनस में हम x लिखेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में x आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए इन दोनों टर्म में, इन दोनों टर्म को यदि ध्यान से देखेंगे तो प्लस x ऑलरेडी आ चुका है। अच्छा साइन तो सेम नहीं रखना है, साइन तो मुझे अपोजिट रखना है, तभी तो दोनों कटेगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मुझे माइनस में आ चुका है, मुझे प्लस में 3x चाहिए, यहाँ पे माइनस में x आ चुका है, तो हम यहाँ पे रखने वाले हैं माइनस में 4। माइनस में 4 रखेंगे तो नहीं आएगा, प्लस में 4 रखेंगे तो प्लस 4x और माइनस में 4। क्या हुआ, सोच समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला और ये वाला, ये ब्रेक मैंने यहाँ से लेके आया, कहाँ से, x-1 जो है उसको मैंने 3 बार लिखा है और यहाँ से मैं कुछ ऐसा इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिससे ये वाला टर्म आ जाए, ठीक है ना। ये ऊपर वाला टर्म लाने का ही टारगेट है, ये ऊपर वाला टर्म। तो x का स्क्वायर यदि मैंने रखा है तो x स्क्वायर इंटू x करेंगे तो x का पावर 3 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हटाना होगा, अपोजिट साइन में मुझे रखना होगा, तो प्लस में x होगा तो प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये चूंकि प्लस में 3x है तो हम यहाँ पे प्लस में 4x दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों घट के हमारा कितना आ जाएगा, प्लस में 3x आ जाएगा, और ये प्लस 4x माइनस में 4। अब देखेंगे ध्यान से आप, तो x-1 हमारा कॉमन हो चुका है और x का पावर 2 प्लस में x और प्लस में 4, ये हमारा फैक्टर हो चुका है, ये हमारा फैक्टर हो चुका है। बस एक चीज याद रखना है, जिन बच्चों का डिवीजन स्ट्रॉन्ग है वो डिवीजन मेथड से बना लेंगे फटाफट, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैंने किया ना वो दिमाग में हमारा डिवीजन ही चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे टर्म लाना है वही टर्म के हिसाब से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब ध्यान से लगाएंगे तो आपको पता चलेगा इन्हीं नंबरों से हम लोगों ने डिवाइड दिया था अपने पार्ट 1 में। तो डिवीजन मेथड और ये दोनों सेम ही है ना। ऑल्टरनेटिवली इसको कहते हैं, इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो ये था पार्ट 1 का ही ऑल्टरनेटिवली, क्योंकि मैं वहां पे और एक्सप्लेन करता तो ये और ज्यादा लेंदी हो जाता वीडियो। ये छोटा सा डिस्कशन जो हम लोग अभी कर रहे हैं, कई सारे वीडियो बनाएंगे वहां पे हम लोग देखेंगे, कई सारे सम्स में देखेंगे कि कैसे ये वाला टर्म से ये वाला टर्म आता है, ठीक है ना। ये जस्ट केवल एक प्रैक्टिस है, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं तीसरे पार्ट में, जहां पे मैं दूसरे सवाल को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यदि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए दोस्तों में, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।